वेलकम टू अ न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। लास्ट टाइम हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक से स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर सेल न्यूक्लियस का भी रोल होता है और साइटोप्लाज्म का भी अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है। अब देखिए हमारे पास एक ही सेल होता है। सपोज देखिए हमारे पास एक ही सेल है। एक सेल के अंदर सारी जीन्स मौजूद होती हैं कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। अब वो एक ही सेल जो है कभी नर्व सेल बना रहा है, वही एक ही सेल कभी आई का सेल बना रहा है, कभी एक ही सेल से आपके पास स्किन सेल बना रहा है। अब ऐसी कौन सी चीज़ होती है उस सेल के अंदर जो इसको बताती है कि आपने अब आई का सेल बनाना है, अब आपने जो है वो नर्व का सेल बनाना है, अब आपने स्किन का सेल बनाना है। तो कोई तो ऐसी चीज़ मौजूद होती है जो इसको कहती है कि अब आपने ये काम करना है। जीन्स सारी मौजूद होती हैं किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। सारी जीन्स एक सेल के अंदर क्या होती है, मौजूद होती हैं। अब आगे वो आपके पास सेल क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इस सेल ने आँख का सेल बनाना है, कान का सेल बनाना है, नाक का सेल बनाना है। तो इसका आंसर मैंने आपको दिया था, ये लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। और वो क्या चीज़ थी, हमने कहा था कि एक टर्म हमने पढ़ी थी, वो हमारे पास होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट फैक्टर्स। यानी सेल के अंदर हमने देखा था कौन से थे, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट फैक्टर्स थे। येलो साइटोप्लाज्म, ग्रे साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल, ग्रे वेजिटल। और हमने उसके अंदर ये कहा था कि आपके पास साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट फैक्टर होते हैं और जिस सेल ने जौन सा बनाना होता है, पार्ट्स बनाना होता है, उसकी जीन को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं और दूसरी क्या कर देते हैं, ये ऑफ कर देते हैं। तो एक आंसर हमने वहाँ पे देखा था। दूसरा इसका जो आंसर है वो हमारे पास होता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर। अब ये जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होती है इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्यों कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये जो हम सारी स्टडी करते हैं एम्ब्रियो लेवल के ऊपर करते हैं और इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक। और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास ये सेल है, आपके पास सपोज ये सेल हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर ये सेल होते हैं और सपोज ये दूसरे सेल हैं। ये इस तरह के मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये दूसरे सेल हैं, ये सेल हैं और ये सेल हैं। अब इन सेल की ग्रोथ होना है। जब इन सेल की ग्रोथ ने होना है, अब देखिए जब तक इस सेल की ग्रोथ उस वक्त तक नहीं होगी जब यहाँ से सिग्नल नहीं आएगा। ये सेल सिग्नल देंगे। अब अगर सपोज ये प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, इस प्राइमरी सेल की तरफ से आपके पास क्या आएगा, सिग्नल आएगा। जब प्राइमरी सेल से सिग्नल आएगा तो सेकेंडरी सेल के अंदर जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यानी एक तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट फैक्टर डिटरमाइन करते थे कि कौन सा सेल बनाना है। दूसरा जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। वो जो इर्द गिर्द के सेल्स होते हैं उसकी कंट्रोल, उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अब यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, द एबिलिटी ऑफ वन सेल टू इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एक सेल जो होता है दूसरे सेल की डेवलपमेंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर देखते हैं। अब अगर ये आपके पास मैंने एक स्टेज लिखी है डेवलपमेंट ऑफ चिक का, आपने देखा था कि एक्टोडर्म 3 लेयर्स बन जाते हैं। एक्टोडर्म ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के स्टेज के ऊपर 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर ये स्टेज हमारे जहन में आती है तो इससे आप कौन सी स्टेज मुराद लेते हैं, कौन सी स्टेज होती है ये, दिस इज गैस्ट्रोला स्टेज। गैस्ट्रोला, जिसमें हमने गैस्ट्रोलेशन पढ़ा था। गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर आपके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 आपके पास क्या बन जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं। और अब मज़ीद हमने ये देखा था कि जो एक्टोडर्म होती है इससे आपके पास क्या बन जाता है, स्किन और नर्वस सिस्टम बन जाता है। और जो मेसोडर्म होता है इससे क्या बन जाता है, ये जी मेसोडर्म से आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। और बॉडी के बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो किससे बन जाते हैं, आपके पास ये एंडोडर्म से ये बन जाते हैं। तो ये बहरहाल आपके पास गैस्ट्रोला स्टेज होती है। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए कि क्या वाकई एक सेल का दूसरे सेल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता, 2 साइंसदान थे, स्पीमैन एंड हर्डी मैन गोल्ड, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने 1924 के अंदर।
और उन्होंने लिया था एक एम्फीबियन लिया स्लेमेंडर, उसका स्लेमेंडर एम्फीबिया होता है, और उसका उन्होंने एग रिमूव किया और एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर, और कौन से स्टेज के ऊपर रिमूव किया, उसकी गैस्ट्रोला स्टेज के ऊपर एग क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब यहाँ से देखें, इस डायग्राम को देखें। अब इसके अंदर मैंने 2 लेयर्स शो की हैं, ये आपके पास एक्टोडर्म है और ये आपके पास क्या होता है, ये मीजोडर्म होता है। अब इसमें एक और चीज़ देखें बेटा, ये जो आपके पास एक्टोडर्म, ये जो स्पेस होती है, ये वाली जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो इसके अंदर बड़ी स्पेशल चीज़ है, ये इस पूरे टॉपिक के अंदर बड़ी स्पेशल चीज़ है डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो इसके अंदर ये मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ये आपके पास आगे हम इसका रूल देखेंगे, क्या इसका रूल होता है। अब ये आपके पास ऊपर वाली एक्टोडर्म और जो नीचे वाली आपके पास क्या होती है, ये मीजोडर्म है। एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम बन जाता है। अब इन एक्सपेरिमेंट को ज़रा आप फोकस करें। एक्टोडर्म से क्या बन जाता है, ये नर्वस सिस्टम, और मीजोडर्म से ये बाकी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इससे बन जाते हैं। अब आप यहाँ से ये देखें, जो एक्टोडर्म होती है, इसको एक्टोडर्म को पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उस एक्टोडर्म को रिमूव कर लिया उन्होंने। एक्टोडर्म को रिमूव करके देखें, एक्टोडर्म को क्या कर लिया, ये रिमूव कर लिया। एक्टोडर्म आपके पास एक साइड पे चलेगी और इसकी कुछ टाइम के लिए उसने इंतज़ार किया, इसकी ग्रोथ हुई। जब इसकी ग्रोथ हुई, उसने ये देखा कि बॉडी के सारे आर्गन्स बन गए थे, लेकिन इसमें ये जो एम्ब्रियो बना है इसके अंदर नो नर्वस सिस्टम, लेकिन इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं बना, क्योंकि एक्टोडर्म हमने कहा था, एक्टोडर्म किस में इन्वॉल्व होती है, नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। जब इसको उसने रिमूव किया, इसको रिमूव करने के बाद वो इसका जो आगे स्टेज बनेगी, ठीक है ना, जो बच्चा बनेगा उससे, उसके अंदर नर्वस सिस्टम क्या होगा, या तो नहीं होगा या नर्वस सिस्टम क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। अब ये जो एक्टोडर्म है जो इसने रिमूव किया, अगर इस एक्टोडर्म को ग्रो करवाएगा, अगर इस एक्टोडर्म को ग्रो करवाएगा, तो इसी एक्टोडर्म से भी आपके पास नर्वस सिस्टम, इससे भी नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा। ये हम आगे चल कर देखते हैं वैसे नर्वस सिस्टम क्यों नहीं बनता। तो यहाँ से पहले एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ क्लियर हो गई कि उसने जो स्लेमेंडर था उसका एक्टोडर्म क्या किया, रिमूव किया। एक्टोडर्म रिमूव करने के बाद फिर आपके पास जो इसका नर्वस सिस्टम बना वो कौन सा बना, ये डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये बन गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाएं। अब ये आपके पास है ये ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, एक्टोडर्म होगी, और नीचे वाली आपके पास कौन सी होगी, ये। अब यहाँ पे उसने क्या काम किया, यहाँ पे उसने ये काम किया कि ये जो ऊपर वाली लेयर है एक्टोडर्म, इसको उसने फोल्ड कर दिया। एक्टोडर्म थी, एक्टोडर्म को क्या किया उसने, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो मीजोडर्म थी, ये मीजोडर्म रिमूव कर दी इसको। एक्टोडर्म को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मीजोडर्म यहाँ से क्या कर दी उसने, रिमूव कर दी। नेक्स्ट क्या किया उसने, नेक्स्ट ये किया कि इस एक्टोडर्म को इसके साथ उसने दोबारा बाइंड कर दिया। अब ये फोल्ड ख़त्म हो गया। पहले उसने एक्टोडर्म को क्या किया, फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद उसको मीजोडर्म नीचे से मीजोडर्म रिमूव कर ली। जब मीजोडर्म रिमूव हो गई तो फिर एक्टोडर्म को दोबारा उसने क्या कर दिया, ये जॉइन कर दिया। एक्टोडर्म क्या हो गया, आपके पास मिल गई। अब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, ख़ुद आप अपने जहन में ये पॉइंट डालें, ये तो अंग्रेज़ों ने किया था ना, 2 अंग्रेज़ों ने किया था। अगर आप ये ख़ुद एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, आपको पता है कि एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बन जाता है, इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते कि कोई देर के बाद जब आप इंतज़ार करते तो इससे जो एम्ब्रियो, जो लार्वा जो बनता उससे, उसके अंदर क्या होता, नर्वस सिस्टम होता नहीं होता। यहाँ से देखें, यहाँ से नो नर्वस सिस्टम, यहाँ से आपके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा। उसकी वजह है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। बेशक एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाता है, लेकिन उसको सिग्नल कौन दे रहा है, ये मीजोडर्म दे रहा है। मीजोडर्म सिग्नल देता है कि आपने क्या बनाना है आगे। तो एक सेल जो होता है दूसरे सेल की जो डेवलपमेंट होती है उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट होता है
जिसमें बेशक आप एक्टोडर्म मौजूद है लेकिन मेसोडर्म नहीं है। बेशक मेसोडर्म का ज़ाहिरी तौर में नज़र आ रहा है कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने जो ही मेसोडर्म रिमूव की है तो हमें ये क्लियर पता चल जाता है कि जो मेसोडर्म ना होने की वजह से अभी आपके पास नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा। तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाएं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखें, यहाँ पे उसने 2 एम्ब्रियो लिए, गैस्ट्रोला स्टेज के ऊपर 2 एम्ब्रियो लिए। एक आपके पास एम्ब्रियो ए है, दूसरा आपके पास क्या है, ये बी है। एक ए एम्ब्रियो मौजूद है और दूसरा क्या है, ये बी मौजूद है। अब ये उसकी जो है डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, ये उसकी डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है और ये इसकी डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या यहाँ पे क्या होती है, ये मौजूद होती है। ये भी डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होती है और ये भी डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या होती है, मौजूद होती है। अब देखें इसमें से उसने क्या किया, इसमें उसने ये किया कि ये देखें इसके अंदर आपके पास जो है उसने ये किया कि जो एक की ये वाली जो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, इस डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को रिमूव करके इसके साथ क्या कर दिया, उसने अटैच कर दिया। और यहाँ से भी आपके पास जो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है इसको भी रिमूव करके उसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। यहाँ से भी डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को रिमूव करके इसके साथ अटैच कर दिया और यहाँ से भी डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को रिमूव करके इसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब यहाँ से देखें इससे आपके पास 2 सिलेमेंडर्स बन जाएंगे, एक सिलेमेंडर इससे बन जाएगा और दूसरा सिलेमेंडर इससे बन जाएगा। तो अब देखें उसने यहाँ से कौन सी चीज़ रिमूव की थी, डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या किए थे, रिमूव की थी। अब अगर कोई और चीज़ रिमूव करता, सपोज ये चीज़ रिमूव करता, एक्टोडर्म ये वाला पार्ट रिमूव करता, फिर आपके पास यहाँ से कोई सिलेमेंडर नया नहीं बनता। मतलब यहाँ पे एक जो स्पेशल चीज़ आपके पास मौजूद है जो सिग्नल्स देता है, वो कौन सी चीज़ होती है, डार्सल। मैंने इसीलिए स्टार्ट में आपको ये बात कही कि आपके पास जो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होते हैं बड़ा स्पेशल होता है, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो जब डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर यहाँ से रिमूव करता है, रिमूव करने के बाद यहाँ से ये लगाता है इसमें, तो ये आगे इसकी ग्रोथ, यही चीज़ आगे सिग्नल देता है। तो आगे इसके बाद आपके पास नया जो है वो क्या हो जाता है, ये बन जाता है। यानी आपके पास जो ग्रोथ इसमें यहाँ पे हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की वजह से हो रही है। और ये डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बड़ी एक स्पेशल चीज़ होती है जो इसका नेबरिंग सेल्स होता है उसमें जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देता है, ये स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आ जाए, समरी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले आपके पास एक चीज़ होती है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। जो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे सेल्स में डेवलपमेंट को इंड्यूस करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो ये आपके पास जो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, द सब्सटेंस दैट इंड्यूस डेवलपमेंट्स इन अदर सेल इज कॉल्ड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। वो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्राइमरी इंडक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी इंडक्शन। सेकेंडरी इंडक्शन क्या होती है, देखिए सपोज ये आपके पास सेल्स मौजूद है, ये सेल्स मौजूद हैं। अब ये जो सेल्स आपके पास मौजूद हैं, ये सेल्स इन सेल्स में डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाएंगे। तो ये आपके पास कौन से हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, ये आपके पास हो जाएंगे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। और ये प्रोसेस हो जाएगा प्राइमरी इंडक्शन हो जाएगा। अब ये आपके पास इसमें ये प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे, इसमें जब प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे, अब यही जो सेल्स होंगे, आगे जो और सेल्स मौजूद होंगे, तो आगे जो और मज़ीद जो सेल्स मौजूद हैं, ये मज़ीद आपके पास नेक्स्ट आगे सेल्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर ये ग्रोथ आगे क्या करवाएंगे, ये स्टार्ट करवाएंगे। तो ये जो आपके पास होंगे ये अब क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी इंडक्शन। तो इसी तरह से आगे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपके पास ये कंटिन्यू होता है। तो देखें जो अब देखें प्राइमरी इंडक्शन जो होती है, इसकी समरी सुन लें, खुलासा इसका सुन लें पूरे टॉपिक का। तो इसकी जो समरी है वो आपके पास जो खुलासा है वो ये होता है कि प्राइमरी इंडक्शन के अंदर हमने ये देखा है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन हमने ये देखा है, एक सेल जो होता है दूसरे सेल की ग्रोथ या डेवलपमेंट को क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है। पहले एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि हमने एक्टोडर्म रिमूव कर ली थी। जब हमने एक्टोडर्म रिमूव कर ली थी तो उससे आपके पास स्किन नहीं बनेगी।
तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि आपने मीजोडर्म रिमूव कर ली, जब मीजोडर्म आपने रिमूव कर ली तो उससे भी आपके पास जो नर्वस सिस्टम है वो क्या बना, डिफेक्टिव बना। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा, तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है वो आपने उसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर, 2 एम्ब्रियो लिए और एक एम्ब्रियो के साथ आपने डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर अटैच कर दी। जब आपने डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर अटैच किया तो आपके पास सेपरेट क्या बन गया, ये ऑर्गेनिज्म बन गया। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है वो होता है जो कि डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, और इस केस में आपके पास कौन सा होता है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है। देखिए जब प्राइमरी ऑर्गेनाइजर नहीं होगा तो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर भी नहीं बनेगा। तो इसमें जो स्पेशल चीज़ होती है आपके पास कौन सी होती है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है, और यही प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो है वो आगे डेवलपमेंट क्या करता है, ये इंड्यूस करता है, डेवलपमेंट क्या करता है, स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।